Hello बच्चों, let's see this question. The question says two sides of a triangle have length A and B and the angle between them is theta. What value of theta will maximize the area of the triangle? तो ये मैक्सिमम मिनिमा का टॉपिक है। वहां से हमें एक ही कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि मैक्सिमाइज वाले कंडीशन में क्या होता है। तो हमारे पास सबसे पहले फंक्शन एफ एक्स होता है। मैक्सिमा हो या मिनिमा, हम फर्स्ट डेरिवेटिव को सब्स्टिट्यूट करते हैं जीरो के लिए जब भी हमें मैक्सिमम या मिनिमम वाले केसेस को सॉल्व करना होता है। जैसे ही सब्स्टिट्यूट करते हैं हमारे पास पॉइंट्स आएंगे जहाँ पे ये फर्स्ट डेरिवेटिव जीरो हो रहा होगा। अब वो पॉइंट मैक्सिमा का है या मिनिमा का, उसके लिए हम सेकेंड डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अगर ये सेकेंड डेरिवेटिव एफ डबल डैश ऑफ एक्स वन लेस देन जीरो आता है तो उसी केस में हम बोलते हैं इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। तो यहाँ पे जैसे कि मैक्सिमाइज करने की बात कही गई है, तो उसके लिए हमें सेकेंड डेरिवेटिव लेस देन जीरो का कंडीशन देखना होगा, उसको सेटिस्फाई कराना होगा। तो यहाँ पे ट्रायंगल का भी कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं कि अगर हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है, कोई ज़रूरी नहीं कि राइट एंगल ट्रायंगल ही हो। हम एज्यूम कर लेते हैं कुछ रैंडम ट्रायंगल ए बी सी। तो ए के सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं, बी के सामने वाले साइड को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं और सी के सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस केस में अगर हम कोई भी दो साइड को ले लेते हैं, उनके बीच का एंगल थीटा, लेट अस सपोज ए सी और बी सी के बीच में, तो एरिया का जो एक्सप्रेशन होता है ट्रायंगल का, वो लिखा जाता है 1/2 ए बी साइन थीटा। यानी वो दो साइड का लेंथ और उन्हीं दोनों साइड के बीच का जो एंगल है उसका साइन हमें एक्सप्रेशन में लेना होता है। तो अगर ये एरिया का एक्सप्रेशन है तो हमसे पूछा गया है कि व्हाट वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया। सो फॉर मैक्सिमाइजिंग ए हमें क्या करना पड़ेगा, डी ए बाई डी थीटा जीरो पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1/2 ए बी कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये 1/2 ए और बी तो जीरो हो नहीं सकता, इसका मतलब कॉस थीटा जीरो हो गया और थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 90 डिग्री। अब ये 90 डिग्री पे हमें एरिया मैक्सिमम मिलेगा या मिनिमम, ये कंफर्म करने के लिए हम डी ए बाई डी थीटा का एक और बार डिफ्रेंशिएशन करेंगे। सो डी ए बाई डी थीटा हमारे पास था 1/2 ए बी कॉस थीटा। तो इसका जो सेकेंड डेरिवेटिव होगा डी टू ए बाई डी स्क्वायर थीटा, वो क्या हो जाएगा, -1/2 ए बी साइन थीटा, क्योंकि कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा होता है। अब एट थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री अगर हम इसको चेक करें तो ये हो जाएगा -1/2 ए बी साइन 90। साइन 90 तो 1 होता है, मतलब -ab/2। ए और बी तो पॉजिटिव है, टू भी पॉजिटिव है, मतलब ये ओवरऑल एक्सप्रेशन पॉजिटिव है और सामने निगेटिव लगा हुआ है, मतलब ये लेस देन जीरो हो गया। तो ये मैक्सिमम का केस है। तो ये जो पॉइंट है थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, दिस इज अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा। अ पॉइंट ऑफ लोकल मैक्सिमा, यहाँ पे हमें ट्रायंगल का एरिया मैक्सिमम मिलेगा और यही हमें कंडीशन पूछा गया था थीटा के बारे में कि विच वैल्यू ऑफ थीटा विल मैक्सिमाइज द एरिया ऑफ ट्रायंगल। सो आंसर क्या हो जाएगा, 90 डिग्री। सो दैट्स ऑल, आई होप यू अंडरस्टूड दिस वेल। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।